वृषभ राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 3 जुलाई बृहस्पतिवार। दोस्तों, इस समय आपके खास लोगों से अब सहयोग की उम्मीद लगाई जा सकती है। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। अगर कोई आपकी सहायता करना चाहता है, आपके सहयोग करना चाहता है, तो जरूर आपको सहयोग ले लेना चाहिए। इस समय जिससे भी सहयोग मिले, लेते हुए अपने काम निकलवाते हुए आगे बढ़ते जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, इस समय आपकी कोई छोटी मोटी यात्रा भी हो सकती है, बिजनेस से रिलेटेड सफल भी होगी। एक काम अगर आप जरूर ध्यान रखना कि अगर माता के साथ कोई तनाव चल रहा है तो उसे तुरंत खत्म करें। अपने अहम को साइड में करके माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। संतान संबंधी जो परेशानियां चल रही थी उसमें भी आपको राहत मिल सकती है। हो सके तो अमावस पर गाय को हरा चारा जरूर खिलाकर आएं, आपको काफ़ी राहत मिलेगी। ये आपके संतान के स्वास्थ्य के लिए भी राहत देने वाला उपाय है। अगर आपके पिता को शुगर है तो लापरवाही मत बरतें, डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि लापरवाही इंसान को फिर ज़्यादा दुख देती है। स्वास्थ्य शुरुआत में ही अगर बीमारी को पकड़ लिया जाए तो फायदे में है, नहीं तो फिर उसके बाद आदमी जूझता रहता है अपनी बीमारी के साथ। दोस्तों, आज आप काफ़ी थकावट वाला महसूस करेंगे दिन, लेकिन शाम होते होते शरीर ऊर्जावान बन जाएगा। आप भी आशावान बनेंगे। बिना कुछ भी किए पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप अपने कर्मों पर ध्यान देकर अपने लक्ष्य पर फोकस रखें। दोस्तों, समय बहुत कीमती है। आप भी समझते हैं, आप भी देखते हैं कि कितनी जल्दी समय हाथ से निकलता जा रहा है। 2024 में सोचा था कि 2025 में बहुत सी चीजें हम करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन 6 महीने 2025 के निकल गए, कुछ नहीं कर पाए। अब आने वाले जो 6 महीने बकाया हैं उसमें कुछ करके दिखाने की सोच आपकी रहनी चाहिए, क्योंकि ये 6 महीने आपके लिए बहुत कीमती समय है। अपने आप को इधर उधर मत उलझाओ, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कुछ ग्रह आपके लिए काफी अच्छा प्रभाव बनाए हुए हैं। शनि महाराज की भी कृपा आप पर बनी हुई है। आप अपने मंगल को मजबूत करते हुए आगे बढ़ें। अब सब कुछ राहत तो आपको मिलेगी ही, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो राहत भी मिलेगी। जो बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित थे, अब उनकी चिंता खत्म होगी, क्योंकि अब उन्हें उनके द्वारा की गई पढ़ाई का लाभ मिलेगा। और साथ ही युवा वर्ग को सलाह दी जा रही है कि अभी तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई पर ही फोकस बनाकर रखें, इधर उधर की बातों में अपने आप को ना उलझाएं, जिससे आपका कीमती समय बर्बाद होने के चांस बने हुए। इसलिए अपने समय को बचाएं। अभी अपनी पढ़ाई पर ही अपना पूरा ध्यान लगाएं। दोस्तों, अगर कोई शुभ कार्य या नया कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। जो आपके अपने लोग आपसे राजनीति खेल रहे हैं, उन्हें भी अब आपकी फेवर में आना पड़ेगा। पहले अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था तो अब राहत मिलने के आसार भी बने हुए हैं। कई जातक लिखते हैं कि जिंदगी बहुत बुरी चल रही है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा,
सभी दिशाओं से दुख भाग भाग कर हमारी ओर आ रहे हैं। एक दुख जाता है तो दूसरा दुख सामने खड़ा हो जाता है, दूसरा आ जाता है। क्या करें? लाइफ में बहुत उथल पुथल मची हुई है, उछल कूद मची पड़ी है। कब सही होगा? हमसे पूछते हैं। पिछले कई सालों से तो तौबा तौबा हो रही है, बस सांस ले रहे हैं, जीना मुश्किल हुआ। मगर दोस्तों, इतना दुख भरे दिन आए, वो निकल गए। कैसे कैसे दुख आए होंगे, सब निकल गए, ये भी निकल जाएंगे। आप चैन की सांस ले रहे हैं ना? आज आप समाज में अभी आप खड़े हैं ना? पारिवारिक दृष्टि से भी ठीक ठाक है ना? तो दोस्तों, सब कुछ आस्ता आस्ता ठीक होता चला जाएगा। ज़्यादा जल्दीबाजी में ना पड़े, क्योंकि जल्दीबाजी करना नुकसानदायक होता है। और साथ ही आपको एक सीख है कि चमत्कार पर विश्वास करना बंद करें, मेहनत कर्म पर विश्वास करना अब शुरू कर दें। बहुत हो चुका चमत्कार चमत्कार खेलते हुए, अब मेहनत मेहनत खेलें। ग्रह अपनी चाल चल रहे हैं और आपको अपनी चाल से चलना है, तो मामला बिल्कुल दुरुस्त हो जाना दोस्तों। आप देखते देखते सब कुछ ठीक हो जाना है। दोस्तों, आपकी इस किस्मत तो सिर्फ आपको मौका देगी, पर आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। इस समय तो आप काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि काम हो जाए। दोनों से एक काम करना होगा। इस समय या तो आप काम ऐसा करो कि आपका नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि आपका काम हो जाए। सफलता तब आती है जब मेहनत और लगन का सही मिश्रण हो। सफलता पाने के लिए कार्य करने होते हैं। सिर्फ कागजों पर या अपने विचारों पर स्कीमें बनाने से कुछ नहीं होगा। यदि आप बहाने बनाते हैं, मतलब सफल तो बनना चाहते हैं लेकिन कार्य करने से जी चुराते हैं। सफलता और बहानों कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। सफलता और बहाने कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, एक साथ नहीं रह सकते। इस समय तो आप अपने छोटे छोटे कामों में अपना दिल, दिमाग और आत्मा को लगा दीजिए। यही सफलता का रहस्य है। आपको जीवन में इतना मिलेगा कि अगर आप सपने में भी नहीं सोच सकते होंगे, इतना मिलेगा आपको जीवन में। लेकिन उससे पहले अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनो, तब मजा आएगा। सफलता आपकी छोटी छोटी कोशिशों का जोड़ होता है। और इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी आता नहीं और हर समय सही है। ये अपने दिमाग में बैठा के चलो। काम करने वाले लोगों के लिए हर समय शुभ है, शुभ घड़ी है। जिसने मेहनत करनी है और जिसने बहाने करने हैं वो फिर अच्छे समय का इंतजार करता रहेगा और बेहतरीन समय हाथ से निकल जाएगा। निरंतर प्रयास करते रहो, आलस्य और परमार्थ से दूर रहें। दोस्तों, कभी भी जीवन में अपनी कमजोरियों की तुलना दूसरों की ताकत से नहीं करनी चाहिए, वरना हमारा आत्मविश्वास कमजोर होता है। बिन चाहे सब कुछ मिल जाना भाग्य है और मेहनत से मन चाहे को पाना सौभाग्य है। दिमाग में आपके विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आनंद में होगा, आसान होगा। अगर आपने दर्द में भी मुस्कुराना सीख लिया तो समझिए आपने जिंदगी जीना सीख लिया।
हारते आप नहीं हो, हारती है आपकी सोच। सोच बदलो, भविष्य भी बदलने लगेगा। जिंदगी में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तब दो चीजें हमेशा याद रखना। पहला, जो खोया है उसका गम नहीं। दूसरा, जो पाया है वो भी किसी से कम नहीं। सपने हवा में उड़ते हैं, पर उन्हें हकीकत बनाने के लिए जमीन पर मेहनत जरूरी है। जितना दम आप रखते हैं एक बार में लगा दीजिए। दूसरा मौका खेलों में मिलता है, जीवन में नहीं। आपकी नजर हमेशा आपके लक्ष्य पर होनी चाहिए। अर्चने तो अपना काम बखूबी से करेगी ही। अपनी कमजोरियां दूसरों को चाहे मालूम हो ना हो, मगर खुद को मालूम होनी चाहिए, और उन कमजोरियों के लिए उसका इलाज भी आपको ही करना है। कोई बाहर से आकर उन कमजोरियों को दूर नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक कमजोरियां रहेंगी, कमजोरियों से कमियां आएंगी, कमियों से फिर बात बिगड़ेगी, तो काम बनता बनता रुक जाएगा। समय दिखाई नहीं देता, मगर बहुत कुछ दिखाकर जाता है। दोस्तों, बहुत कुछ खोना होता है, खोना पड़ता है जिंदगी में, तब जाकर खुद से मुलाकात होती है। जीवन हमेशा अपने सबसे अच्छे रूप में आने से पहले किसी संकट का इंतजार करता है। तो दोस्तों, इस समय आपका, मैं तो कहूँगा समय अच्छा चल रहा है, क्योंकि अच्छे मैसेज आते हैं लोगों के कि अब राहत है, पहले से थोड़ी राहत है। आपके दिन, आपका परिवार आपकी कोशिशों और समर्पण को सराहेगा। आज के दिन कार्य क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा बात ना करें, अधिक ना बोलें, अच्छा रहेगा। कम बोलें, अच्छा रहेगा। गहरा बोलें, अच्छा रहेगा। शब्दों का चयन वो समझदारी से करें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर छवि धूमिल होने के चांस बने हुए हैं। दोस्तों, इस समय आपको चाहिए कि बहादुरी भरे कदम और अच्छे फैसले आपको अनुकूल पुरस्कार देंगे। लोगों के अजीब रवैये से झुंझलाहट में ना आया करें, अपने आप को शांत रखा करें। दोस्तों, परिस्थितियां बदल रही हैं, लेकिन इनकी स्पीड थोड़ी कम है। धैर्य रखें, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी। अपनी पुरानी इच्छाओं को छोड़ते हुए नई इच्छाओं की तरफ बढ़ने में फायदा होगा। कभी कभी आप अपनी दिनचर्या में भी बदलाव करते रहिए तो अच्छा रहेगा। मानसिक रूप से आप प्रसन्न रहने की कोशिश किया करें। आपका कृष्णमयी व्यक्तित्व सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा। रोजगार के बिना प्रयास करने वाले दोस्तों को प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास करते रहेंगे तो आपको जरूर रोजगार मिलेगा, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी आपका मनपसंद रोजगार मिलने में समय लगेगा। बेकार के ख्यालों और विचारों पर अपनी ऊर्जा को खराब ना करें। इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। अनुभवी लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करें। अपने कर्मों की गति को मजबूत करें। कर्म जरूरी है। ये कलयुग कर्म प्रधान है। इसमें कर्म करते रहो और भगवान, फल जो है वो भगवान के अधीन है, उसका इंतजार करते रहो। अनुभवी लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करें। अपने कर्मों की गति को मजबूत करें।
इस समय सारी बाधाएं तो नहीं मिटेंगी, लेकिन बाधाएं खत्म होने की तरफ कदम तो आपके बढ़ ही रहे हैं। बस इसी तरह आगे बढ़ते रहें। इस समय आप अपने प्रभाव के कारण आप थोड़ी बहुत कामयाबी सफलता पा सकते हैं। वो भी आपका प्रभाव है और कुछ ग्रहों का प्रभाव है। कामनाओं की अधिकता आपको नुकसान दे सकती है। ज्यादा इच्छाएं ना रखें, तो पुरानी इच्छाओं को खत्म करें और नई इच्छाओं की तरफ ध्यान दें। यह समय इतना अच्छा है, आप जमकर काम करें, कर्म करें, फल तो भगवान ही देगा। तरक्की के हिसाब से यह समय अच्छा है, आप जमकर मेहनत करें, आप खुलकर काम कीजिए। यह समय विचित्राओं से भरा समय। एक तरफ तो आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ आपके वाद विवाद के कारण कुछ समस्या भी हो सकती है। इसलिए आपको बार बार कहा जाता है कि किसी भी वाद विवाद में अपने आप को ना उलझाएं, क्योंकि समय आपका कीमती है। वाद विवाद में उलझेंगे तो समय जाएगा ही जाएगा। पल पल कीमती है, उस कीमती समय को, वो कीमती ऊर्जा को अपने सही कामों में लगाएं। दोस्तों, अपने समय को लेकर आपको स्वार्थी बनना होगा, क्योंकि बहुत लोग इसके लायक नहीं हैं कि आप उनको अपना समय दें, कीमती समय दें। समय को मूल्य का पता तब लगता है जब ये चला जाता है। इसे समझदारी से उपयोग करें। दोस्तों, चलने की कोशिश तो करो जहां दिशाएं बहुत है। चलने की कोशिश तो करो जहां दिशाएं बहुत हैं। रास्तों पे बिखरे कांटों से मत डरो। रास्तों में बिखरे कांटों से मत डरो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। वाह, विश्व राशि वालों के साथ दुआएं बहुत है। सबसे पहले तो तुम्हारे माता पिता की दुआएं बहुत काम कर रही है, इसलिए उनकी दुआएं बार बार लेते जाना और बढ़ते जाना। हर चीज का वक्त तय है, हर चीज का वक्त तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं दोस्तों, आप कहीं पर पहुंचते नहीं दोस्तों, पहुंचाए जाते हो। खेल तुम नहीं रहे, खेल तो वो रहा है ऊपर वाला। आप तो बस कठपुतली हैं, चला तो वो रहा है ऊपर वाला। आप तो बस कर्म करते रहें, आगे बढ़ते रहें और भगवान करेगा सारी समस्याओं के हल आपके पास आते रहेंगे समय समय पर। दोस्तों, मुसीबतें रुई के भरे हुए थैले की तरह होती हैं। आपने रुई देखी, रुई कॉटन। मुसीबतें रुई के भरे हुए थैले की तरह होती हैं। देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेंगी, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेंगी और उठा लोगे तो बहुत हल्की हो जाएंगी। तो मुसीबतें रुई की तरह हैं, तो इसलिए मुसीबतों से ना डरो, मुसीबतों का मुकाबला करो और आगे आगे बढ़ते जाओ। सफर हमारा ख्यालों से ख्यालों तक ही रहता है। सफर हमारा ख्यालों से ख्यालों तक ही रहता है। जहां से रोज चलता हूं वहीं पर लौट आता हूं। मैं अपनी हर तमन्ना जिंदगी से हार बैठा हूं, मगर हक और बाजी के लिए तैयार बैठा हूं। तो दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले इस समय बहुत अच्छा जीवन जीने की ओर चल रहे हैं। इसी तरह चलते रहेंगे तो बात बनती जानी है, क्योंकि समय रोजमर्रा के कार्यों के साथ साथ अन्य गतिविधियों पर भी खुद को व्यस्त रखें, जिससे ऊर्जा और उत्साह आपका बना रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों भी पूरी करने की कोशिश आपको करनी चाहिए।
इससे परिवार में भी सद्भाव, खुशहाली और सुखमय माहौल बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन को संभालते हुए आगे बढ़ें। ये जो पति पत्नी वाला रिश्ता है, ये बहुत ही पवित्र रिश्ता है। इस रिश्ते में ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता होनी चाहिए, ताजगी होनी चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए। तो इस रिश्ते को निभाते हुए प्रभु को याद जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता प्रभु ने ही आपकी पत्नी के साथ, आपके पति के साथ जोड़ा है। आप दोनों की वजह से ही घर को नरक भी बनाया जा सकता है और घर को स्वर्ग भी बनाया जाता है। इसलिए एक दूसरे का मान सम्मान करें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे की बातों का मान रखा करें और खुशहाल जीवन जीने के लिए जो बन पड़ता है वो करना चाहिए। किसी तरह का भी घर में इस समय माहौल जो है हल्का फुल्का रखा करें, क्योंकि घर में अगर कला कलेश रहता है तो फिर हर जगह से वैसे ही संदेशे आते रहते हैं। दोस्तों, ये राशि श्री राधे श्याम मंदिर द्वारा आपके सामने पेश होती है, रोज समक्ष आती है। आप वीडियो देखते हैं। अगर आप भी अपनी जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। 15 से 20 दिन लगेंगे। जल्दीबाजी मत करना, भेजते ही फ़ोन मत करते रहना, भेज देना, उसको आराम से बैठना, हम खुद आपसे फ़ोन पे बात करेंगे। तो हमारा नंबर है दोस्तों 9315336907। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, वो हमारे मंदिर में अगर अरदास लगाना चाहते हैं तो अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान वो लिख कर हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। हम आपकी अरदास लगाएंगे, भगवान करेगा राहत मिलेगी। ना अरदास का कोई शुल्क है, ना आपकी जो पत्रिका देखनी है उसका कोई शुल्क है। निस्वार्थ है, निःशुल्क है, कोई छुपा हुआ पैसा नहीं है। एक इकन्नी भी नहीं लगती, ना आपकी पत्री में, ना आपकी अरदास में। तो बेझिझक होकर आप भेज सकते हैं। अरदास आपकी लगाई जाएगी भगवान के समक्ष सुबह और शाम। हमारा 17 साल पुराना मंदिर है। लोगों की मनोकामना होती हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं तो एक बार जरूर इस मंदिर में आकर दर्शन लीजिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके जाइए। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। नंबर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9315336907 9315336907। धन्यवाद।